In this video, we will discuss about the generations of robot languages. So stay tuned with me till the end of the video. And I am providing you educational videos. So please like, subscribe, and share my YouTube channel. This is a humble request with you guys. Please, so that I can reach up to more and more people. Now coming to the main point, basically there are there are two generation of robot languages. First one is first generation and second one is second generation. So we shall elaborate in detail. First of all, we shall see about the first generation languages. फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज में क्या होता है, इसमें हम यूज ए कम्बिनेशन ऑफ कमांड स्टेटमेंट्स एंड टेक पेंडेंट्स। हम लोग दोनों कमांड स्टेटमेंट्स और टेक पेंडेंट दोनों का ही यूज करते हैं, दोनों का कम्बिनेशन का यूज कर रहे होते हैं। मोशन लेवल लैंग्वेज होती है ये, और एडवांस टेक पेंडेंट मेथड का यूज किया जाता है इसमें। एबिलिटी टू डिफाइन मैनिपुलेटर मोशन स्टेट लाइन इंटरपोलेशन एंड एलिमेंट्री बाइनरी सिंगल्स। एग्जांपल वीएएल स्टैंड फॉर वेरिएबल असेंबली लैंग्वेजेस। सो ये था फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेजेस का कुछ पार्ट। इसकी लिमिटेशंस क्या है उसको देख लेते हैं, जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं कई बार। पहला है इनएबिलिटी टू स्पेसिफाई कॉम्प्लेक्स अर्थमेटिक ऑपरेशन, इनएबिलिटी टू मेक यूज कॉम्प्लेक्स सेंसर एंड सेंसर डाटा, लिमिटेड कैपेबिलिटी टू कम्युनिकेट विद अदर कंप्यूटर। तो ये इसके लिमिटेशंस है। क्या होता है कि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स अगर कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन होगा तो उसको स्पेसिफाई नहीं कर पाता है, और कॉम्प्लेक्स सेंसर और सेंसर डाटा होगा तो ये कॉम्प्लेक्स सेंसर और सेंसर डाटा नहीं बना पाता है, उसका यूज नहीं कर पाता है। ठीक, और अदर कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन भी नहीं हो पाता है, लिमिटेड कम्युनिकेशन होता है, लिमिटेड कैपेबिलिटी है, उतने में ही वो कम्युनिकेट कर पाएगा, उतने में ही बात कर पाएगा दूसरे कंप्यूटर से। तो ये इसके लिमिटेशंस है। और उसके बाद देखते हैं कि सेकेंड जनरेशन लैंग्वेजेस क्या है। सेकेंड जनरेशन लैंग्वेजेस में स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसमें जितना भी आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होंगी सारे के सारे स्ट्रक्चर्ड होंगी और इम्प्रूव्ड होंगी। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इम्प्रूव्ड लैंग्वेजेस होंगी, मोर कैपेबिलिटी होती है इन कंपेरिजन टू फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेजेस, इट टू मेक द रोबोट मोर इंटेलिजेंट। रोबोट को मोर इंटेलिजेंट बना लेता है। इसके एग्जांपल्स है जिसको हम लोग अभी डिटेल में नीचे देखेंगे। AML, RAIL, MCL एंड VAL सेकेंड ETC। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि फीचर्स क्या है सेकेंड जनरेशन प्रोग्रामिंग के। मोशन कंट्रोल उसमें भी होता था। एडवांस सेंसर कैपेबिलिटीज, उसमें जो सेंसर कैपेबिलिटीज उतनी एडवांस नहीं होती थी, एडवांस लेवल पे वो कैपेबल नहीं हो पाता था। लिमिटेड इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन एंड डाटा प्रोसेसिंग। तो ये इसके फीचर्स है सेकेंड जनरेशन प्रोग्रामिंग के। आप देखते हैं सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज जो मैंने अभी बताया था, AML, ये मैन्युफैक्चरिंग लैंग्वेज है। RAIL हाई लेवल रोबोट लैंग्वेज बेस्ड ऑन पास्कल लॉ पे बेस्ड होता है। MCL कंट्रोलिंग टू मेजर टास्क दैट इज द मैनिपुलेटर एंड विजन सिस्टम। VAL सेकेंड वेरिएबल असेंबली लैंग्वेज। अब थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि रेल क्या है। RAIL will be a best language for controlling two major tasks such as a manipulation and a vision system. It is high level robot language based on Pascal. पहले भी मैंने बताया कि पास्कल पे बेस्ड है, और इसका मेजर टास्क होता है, टू मेजर टास्क है, पहला मैनिपुलेशन और दूसरा विजन सिस्टम को कंट्रोल करता है। उसके बाद इट इज ए हाई लेवल रोबोट लैंग्वेज based on Pascal and it will implement a Motorola 68,000 सेंट्रल प्रोसेसर। इसमें Motorola 68,000 सेंट्रल प्रोसेसर लगा होता है, एक टिक पेंडेंट और टर्मिनल भी लगे होते हैं। ये जो भी लैंग्वेज है सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज RAIL, इसको ऑटोमेटिक्स ने डिजाइन किया था। किसके लिए डिजाइन किया था? आर्क वेल्डिंग के लिए। आर्क वेल्डिंग के लिए इसको डिजाइन किया था, और इंस्पेक्शन पर्पस के लिए, इंस्पेक्शन के लिए इसको बेसिकली आर्क वेल्डिंग की इंस्पेक्शन के लिए, जांच परख के लिए ऑटोमेटिक्स ने इसको डिजाइन किया था, राइट। उसके बाद रे विल कम विथ थ्री डिफरेंट काइंड ऑफ सिस्टम, नेमली इट है कि process robot, arc welding, Cartesian arm assembly function, vision system without arm. So that was something about rail. Now coming to the AML. A manufacturing language is a high level of language based on subroutine
which is mainly implemented to manage RS1 assembly robot, and end effector, active force feedback and Cartesian arm with hydraulic motor. The RS1 assembly robot incorporate a mini computer, IBM Series 1, 192 KB memory, matrix printer, disk drive, display terminals and keyboards. AML was developed by IBM Corporation for robot programming. AML किसके द्वारा डेवलप किया गया था? IBM कॉर्पोरेशन के द्वारा डेवलप किया गया था। किसके लिए? रोबोट प्रोग्रामिंग के लिए। An important reason for creating this language is to offer simple subset and as well as powerful base language. ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है इसमें कि सिंपल सबसेट के लिए इसको डिजाइन किया गया था और पावरफुल बेस लैंग्वेज के लिए भी। तो ये था AML के बारे में। उसके बाद सेकेंड जनरेशन लैंग्वेजेस में VAL को हम लोग देखते हैं, वेरिएबल असेंबली लैंग्वेजेस। रोबोट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज एडॉप्ट मेनली फॉर Unimation robots. As this language is designed with simple syntax, it is capable of illustrating the robot functions very easily. ये काफी आसानी से जो भी रोबोट का फंक्शन होता है उसको पहचान पाता है। It includes two major tasks such as, पहला इसका मेजर टास्क जो है, program instructions are used to provide VAL program in order to manage the robot functions. Monitor command are used to execute the user written programs. तो ये था VAL के बारे में। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं AL। AL robot languages were developed in artificial intelligence lab at Stanford University. Stanford University में artificial intelligence lab में इसको डेवलप किया गया था। ये भी सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज है जो सिमुलटेनियस पास्कल्स पे बेस्ड है। द प्रोग्राम आर रिटन एंड एजुकेटेड ऑन PDP-10। PDP-10 पे जो भी आपका प्रोग्राम है वो लिखा जाता है और एग्जीक्यूट किया जाता है। इफ द प्रोग्राम इज डेवलप्ड विद हाई लेवल कोड देन इट शुड बी रिटन इन स्टैंडर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज, इसको सेल भी बोलते हैं हम लोग। The AL system includes a big mainframe computer and it generally runs on PDP 1145. The PDP 1145 implements one terminal, 128 KB RAM memory and floating point processor. This language has got the capability to control two Stanford 7 and two Puma 600 ARM simultaneously. उसके बाद RPL देखते हैं थोड़ा सा। RPL भी सेकेंड जनरेशन लैंग्वेजेस है। RPL robot languages make the improvement checking and correcting of control algorithm very easily. It can be done even by unskilled programmer like line foreman, production engineer, etc. सबसे बड़ा बेनिफिट इसका यही है कि इसमें बहुत ज्यादा स्किल्ड लेबर की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत भी स्किल है किसी पास तो उसको प्रोग्रामिंग कर सकता है। The RPL program are translated to interpret code with the help of compiler in SRI robot program system. The program are typically written in Bliss 11 and run in RT111. The DECPD 10 is cross-compiled into the LSI 11 and PDP 11. This robot language was designed in SRI International. तो ये सब था डिफरेंट टाइप के रोबोट लैंग्वेजेस जो यूज होते हैं।